हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। हम लोग जानेंगे इस वीडियो में क्लास 11th केमिस्ट्री के केमिकल बॉन्डिंग नामक लेसन से संबंधित उपसह संयोजी आबंध के बारे में। उपसह संयोजी आबंध क्या होते हैं, कब बनते हैं और उपसह संयोजन यौगिकों के लक्षण क्या होते हैं। पिछले वीडियो में हम लोगों ने जाना वैद्युत संयोजी यौगिक या वैद्युत संयोजी आबंध, सहसंयोजी यौगिक और सहसंयोजी आबंध ये क्या होते हैं, किस प्रकार ये बंध बनते हैं और इसमें उपसह संयोजी आबंध के बारे में जानकारी लेना है। तो आइए जानते हैं उपसह संयोजी आबंध। उपसह संयोजी आबंध इंग्लिश में इसे सब कोवैलेंट बॉन्ड या कोऑर्डिनेट बॉन्ड कहते हैं। सब कोवैलेंट बॉन्ड या कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या होते हैं, जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं NH3 NH3 और BF3। इसका नाम होता है अमोनिया और इसका नाम होता है बोरान ट्राइफ्लोराइड। बोरान ट्राइफ्लोराइड। अमोनिया एक सहसंयोजी यौगिक है और बोरान ट्राइफ्लोराइड भी एक सहसंयोजी यौगिक है। अर्थात अमोनिया की संरचना इस प्रकार है। नाइट्रोजन हाइड्रोजन परमाणु से एकल सहसंयोजी आबंध द्वारा जुड़ा हुआ है और इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन हैं अपने खुद के, जिसे लोन पेयर कहते हैं। अर्थात नाइट्रोजन के पास 3 बीपी हैं, 3 बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन हैं और एक एलपी है लोन पेयर। इसका एलपी बराबर 1 और बीपी बराबर 3। नाइट्रोजन के पास एलपी 1 है और बीपी 3 है, मतलब एक बंध एक इलेक्ट्रॉन युग्म को शो करता है। तो यहाँ एक इलेक्ट्रॉन युग्म है, यहाँ एक इलेक्ट्रॉन युग्म है, यहाँ एक इलेक्ट्रॉन युग्म है। इसको विस्तार से देखने के लिए पिछला वीडियो सहसंयोजी आबंध वाला देख सकते हैं। इसी प्रकार से बोरान ट्राइफ्लोराइड की संरचना होती है BF3 की। BF3 तीन फ्लोरीन परमाणु बोरान परमाणु से सिंगल सिंगल बॉन्ड के द्वारा जुड़े होते हैं। अब इस नाइट्रोजन परमाणु का अष्टक तो कंप्लीट होता है। नाइट्रोजन परमाणु के बाह्य कोश में थे 5 इलेक्ट्रॉन, इसका टोटल परमाणु क्रमांक होता है 7 और 7 का विन्यास करते हैं तो प्राप्त होता है 2 5। बोरान का परमाणु क्रमांक होता है 5 और 5 का विन्यास करते हैं तो प्राप्त होता है 2 3। जब नाइट्रोजन परमाणु 3 हाइड्रोजन परमाणु से सिंगल सिंगल बॉन्ड बनाया तो एक एक इलेक्ट्रॉन की यहाँ पर साझेदारी हुई। मतलब यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन है हाइड्रोजन का और एक इलेक्ट्रॉन है नाइट्रोजन का। ऐसे ही यहाँ पर भी एक इलेक्ट्रॉन है हाइड्रोजन का, एक इलेक्ट्रॉन है नाइट्रोजन का। यहाँ पर भी एक इलेक्ट्रॉन है नाइट्रोजन का और एक इलेक्ट्रॉन है हाइड्रोजन का। मतलब इस नाइट्रोजन का अष्टक कंप्लीट है, जिसमें से नाइट्रोजन के पास एलपी 1 है और बीपी 3 है। अब देखते हैं बोरान की इलेक्ट्रॉन के बारे में। तो बोरान के पास बाह्य कोश में जो 3 इलेक्ट्रॉन थे, ये 3 फ्लोरीन परमाणुओं से साझा कर लिया। साझा किया, यहाँ एक इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन रखता है और एक इलेक्ट्रॉन बोरान रखता है। ऐसे ही यहाँ भी एक इलेक्ट्रॉन बोरान का है और एक इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन का है। यहाँ भी एक इलेक्ट्रॉन बोरान का है और एक इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन का है। मतलब कि बोरान परमाणु के पास एलपी कितना है 0 और बीपी कितना है 3
अर्थात बोरान परमाणु के बाह्य कोश में कुल इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 6। तो इसके पास अभी भी, बोरान परमाणु के पास अभी भी अपना अष्टक कंप्लीट करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन कम है। ये एक यौगिक तो बन गया है कि बोरान ट्राइफ्लोराइड एक यौगिक है, लेकिन बोरान परमाणु का अष्टक कंप्लीट नहीं है। नाइट्रोजन परमाणु का अष्टक कंप्लीट है। तो ये बोरान परमाणु नाइट्रोजन परमाणु से कहता है कि आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन हैं। बोरान परमाणु नाइट्रोजन परमाणु से कहता है दूसरे वाले यौगिक के, मतलब ये एक यौगिक बोरान ट्राइफ्लोराइड और ये एक यौगिक अमोनिया। इस यौगिक का बोरान इस यौगिक के नाइट्रोजन से कहता है ये दोनों इलेक्ट्रॉन मुझे दे दो और मेरी जरूरत पूरी हो जाए। तो ये नाइट्रोजन कहता है कि मेरे पास एक्स्ट्रा नहीं है, देने के लिए एक्स्ट्रा नहीं है। मतलब अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा तो इसके पास इलेक्ट्रॉन कम हो जाएंगे, अर्थात ये इलेक्ट्रॉन इसको दे नहीं सकता है। तब ये कहता है कि ये दोनों इलेक्ट्रॉन आपके पास हैं जो आपका खुद का है, और इसी से तुम अपनी भी जरूरत पूरी करो और मुझे भी कर लेने दो, अर्थात ये 2 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी कर लो। तो ये किस प्रकार से बनता है? NH3 और BF3, और ये जो 2 इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन का था, ये 2 इलेक्ट्रॉन साझेदारी में चला जाता है। मतलब ये नाइट्रोजन इसकी बात को स्वीकार करता है और ये दोनों इलेक्ट्रॉन देता है, कहता है कि इस इलेक्ट्रॉन से तुम भी अपनी जरूरत पूरी करो और इस इलेक्ट्रॉन से मैं भी अपनी जरूरत पूरी करूंगा। अर्थात आज से ये दोनों इलेक्ट्रॉन बोरान के भी हैं, नाइट्रोजन के भी हैं। ये दोनों इलेक्ट्रॉन जो नाइट्रोजन का खुद का था वो बोरान का भी है, नाइट्रोजन का है। कहने का मतलब शेयरिंग का है, साझेदारी का हो गया। तो इस प्रकार इन दोनों के बीच में जो बंध बना, ऐसे बंध को नाम देते हैं उपसह संयोजी आबंध, और इस बंध को दर्शाते हैं एक तीर के द्वारा। जैसे यहां नीचे बना रहे हैं NH3 और BF3। इस नाइट्रोजन और बोरान के बीच में एक बंध बना जो तीर के द्वारा दर्शाया जाता है। इस तीर वाले बंध को उपसह संयोजी आबंध कहते हैं। इस तीर का मतलब भी 2 इलेक्ट्रॉन, लेकिन दोनों इलेक्ट्रॉन किसके हैं? नाइट्रोजन के। यहाँ जो डैश हैं, सभी डैश का मतलब भी 2 इलेक्ट्रॉन। यहां पर भी 2 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी है, यहां पर भी 2 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी है, लेकिन ये दोनों इलेक्ट्रॉन एक फ्लोरीन परमाणु का है, एक बोरान परमाणु का है। यहाँ दोनों इलेक्ट्रॉन एक हाइड्रोजन परमाणु का है, एक नाइट्रोजन परमाणु का है। लेकिन यहाँ पर दोनों इलेक्ट्रॉन अर्थात उपसहसंयोजी आबंध में दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही परमाणु के हैं, नाइट्रोजन परमाणु के ही हैं। इसलिए इस आबंध को तीर के द्वारा दर्शाया जाता है। इसमें एक परमाणु इलेक्ट्रॉन देता है और एक परमाणु इलेक्ट्रॉन लेता है। मतलब एक परमाणु इलेक्ट्रॉन दाता होता है और एक परमाणु इलेक्ट्रॉन ग्राही होता है। जो इलेक्ट्रॉन को देता है उसे दाता परमाणु कहते हैं, जो इलेक्ट्रॉन को लेता है उसे ग्राही परमाणु कहते हैं। इस तीर का हेड पोर्शन, इस तीर का हेड, शीर्ष हमेशा ग्राही परमाणु की ओर ही होता है। तीर का अर्थात उपसहसंयोजी आबंध का शीर्ष हमेशा ग्राही परमाणु की ओर ही होता है। तो अब आइए इसकी डेफिनेशन लिखते हैं, परिभाषा लिखते हैं। ये था आपका उपसहसंयोजी आबंध। डेफिनेशन कैसे बनाएंगे?
दो परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से बंध बनता है। दो परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉन की साझेदारी तो हुई है, लेकिन साझेदारी में प्रयुक्त दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही परमाणु के द्वारा दिए जाते हैं, तो इसे उपसहसंयोजी आबंध कहते हैं। तो इसकी परिभाषा लिखेंगे, परिभाषा डेफिनेशन। जब दो परमाणुओं के मध्य मध्य मीन्स बीच में इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से बंध बनते हैं। इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से बंध बनते हैं। परंतु साझे में प्रयुक्त दोनों इलेक्ट्रॉन साझेदारी में प्रयुक्त दोनों इलेक्ट्रॉन किसी एक ही परमाणु द्वारा दिए जाते हैं। तो इसे उपसहसंयोजी आबंध कहते हैं। तो उसे उपसहसंयोजी आबंध मतलब जब दो परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से बंध बनता है, लेकिन साझेदारी में प्रयुक्त दोनों इलेक्ट्रॉन किसी एक ही परमाणु के द्वारा दिए जाते हैं, तो इसे उपसहसंयोजी आबंध कहते हैं। उपसहसंयोजी आबंध को तीर से मतलब इसे तीर से प्रदर्शित करते हैं। तीर से प्रदर्शित करते हैं। तीर का शीर्ष हमेशा ग्राही परमाणु की ओर होता है। यह है उपसहसंयोजी आबंध की परिभाषा कि जब दो परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉन की साझेदारी तो होती है, साझेदारी से ही बंध बनते हैं, लेकिन साझेदारी में प्रयुक्त दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही परमाणु के द्वारा दिए जाते हैं, तो उसे कहते हैं उपसहसंयोजी आबंध। और उपसहसंयोजी आबंध को तीर के द्वारा दर्शाया जाता है, और तीर का हेड पोर्शन
हमेशा ग्राही परमाणु की ओर होता है। इस बंध में एक दाता परमाणु होता है और एक ग्राही परमाणु होता है। अब जिसमें उपसहसंयोजी आबंध बनते हैं ऐसे यौगिक को उपसहसंयोजी यौगिक कहते हैं। जिस यौगिक में उपसहसंयोजी आबंध बनते हैं ऐसे यौगिक को उपसहसंयोजी यौगिक कहते हैं। जैसे ये एक उपसहसंयोजी यौगिक है। इसमें अमोनिया एक सहसंयोजी यौगिक है, बोरान ट्राइफ्लोराइड एक सहसंयोजी यौगिक है और दोनों मिल करके एक जटिल यौगिक का निर्माण किए हैं जिसे उपसहसंयोजी यौगिक कहते हैं। ये था उपसहसंयोजी आबंध की परिभाषा और इसको दर्शाने के लिए संकेत। अब जानते हैं इसके लक्षण क्या होते हैं। लक्षण या उपसहसंयोजी यौगिकों के गुण क्या होते हैं। तो उपसहसंयोजी यौगिक के जो गुण होते हैं सहसंयोजी यौगिक के गुण के समान ही होते हैं। जैसे यहां पर साझेदारी हुई है और यहां पर भी साझेदारी हुई है, तो साझेदारी वाला जो गुण इसका है वही साझेदारी वाला गुण इसका है। दोनों में अंतर क्या है कि यहां पर साझेदारी में प्रयुक्त दोनों इलेक्ट्रॉन दोनों परमाणु के द्वारा बराबर बराबर दिए गए हैं। मतलब एक इलेक्ट्रॉन ये दिया है, एक इलेक्ट्रॉन ये दिया है, तो दोनों के बीच में एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हुई है। और यहां पर उपसहसंयोजी आबंध में क्या होता है कि दो परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉन की साझेदारी तो हुई है, लेकिन साझेदारी में प्रयुक्त दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही परमाणु ने दिया है। अर्थात साझेदारी का बंध यहां भी है, साझेदारी का बंध यहां भी है, तो दोनों बंधों के यौगिक जो होंगे सेम होंगे। मतलब जो सहसंयोजी यौगिक के लक्षण होते हैं वही उपसहसंयोजी यौगिकों के भी लक्षण होते हैं। आप जो पीछे देख चुके हैं कि सहसंयोजी यौगिक ठोस, द्रव, गैस तीनों अवस्थाओं में पाए जाते हैं। इसमें दुर्बल आकर्षण बल होता है, इसलिए इनके गलनांक क्वथनांक अपेक्षाकृत कम होते हैं। ये अध्रुवीय विलायक में विलेय होते हैं। वो सभी लक्षण उपसहसंयोजी यौगिकों में भी पाए जाते हैं। यह है उपसहसंयोजी आबंध और यौगिक। वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर जरूर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जिससे अगला वीडियो आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।